समटाइम्स वी फॉरगेट आवर पावर्स। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी एनर्जी है और हम इस एनर्जी से क्या कर सकते हैं। तो बस आज ये जो वीडियो है ये आपको यही रियलाइज़ करवाने के लिए है। एक्चुअली यू आर नॉट द विक्टिम ऑफ योर लाइफ। यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ बाई चेंजिंग पर्सपेक्टिव और चेंजिंग योर माइंडसेट। फॉर दिस ना यू हैव टू बिलीव इन अ स्पेसिफिक वे। एक स्पेसिफिक तरीके से आपको चीज़ों को बिलीव करना शुरू करना होगा, क्योंकि जब तक ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर से नहीं आएगा ना कि लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर मी, बट आई एम माई एल्केमिस्ट। मैं अपनी इस लाइफ की ना एक एल्केमिस्ट हूँ। मेरे पास एक जादुई छड़ी है एंड आई कैन क्रिएट मैजिक आउट ऑफ माई लाइफ। अगर आपके अंदर इस टाइप का बिलीफ नहीं है, इस टाइप की आपके अंदर माइंडसेट या पर्सपेक्टिव नहीं है, तो यू विल ऑलवेज फॉल इनटू दिस मैट्रिक्स वेयर लोग आपको डराते हैं, एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपको हमेशा ये लगेगा कि आप विक्टिम हैं और आप इस मैट्रिक्स में फंस गए हैं। लेकिन अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, ये इल्यूजन है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंडर एक कंट्रोल में हैं। ये एक इल्यूजन है। अगर आप इस इल्यूजन से बाहर आते हो, जितने भी आप फियर बेस्ड, डाउट बेस्ड चीज़ों को करना बंद कर देते हो, आप उसी टाइम इस इल्यूजन से बाहर आ जाते हो। लाइफ में कभी भी वैसी चीज़ें नहीं होंगी जिस तरीके से आप चाहेंगे। लाइफ में उसी तरीके से चीज़ें होगी जिस तरीके से लाइफ को होना होता है। बट इफ़ यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपने लाइफ के कहूँ तो एल्केमिस्ट हैं, तो आप उन सिचुएशन को अपने ही फेवर में चेंज कर सकते हो। तो ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे है कि हाउ आई change everything in my favor, how I turn situations, things, circumstances in my favor, just by having this mindset कि I am the alchemist, I am the magician of my life, I can create a life that I want, जिसके लिए लाइफ आपको डिफरेंट सिचुएशन देगी, लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे आप उन सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, क्योंकि पहले आई हैव दिस अम्ब्रेला बिलीफ कि लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर मी, एंड माई क्वेश्चन शुड बी हाउ दिस सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन जो भी मेरे साथ हो रही है, ये जो सिचुएशन है, कैसे ये सिचुएशन मेरे फेवर में काम कर सकती है, क्योंकि लाइफ मुझे विक्टिम नहीं बना रही है, लाइफ मुझे हमेशा एम्पावर कर रही है। सबसे पहले आई हैड दिस बिलीफ और आई हैव दिस बिलीफ एंड आई विल ऑलवेज हैव दिस बिलीफ इन माई लाइफ। तो सबसे पहले हो गया आपका माइंडसेट। नाउ अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो चाहे कोई भी सिचुएशन होगी ना, यू विल थिंक इन वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे। कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैनी ईयर्स अगो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो क्या हुआ था ना कि आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग इन पर्टिकुलर सेक्शन और इन अ पर्टिकुलर सेटअप ऑफ वर्क, एक दिन ड्यू टू सम पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, आई गॉट चेंज टू डिफरेंट पोजिशन। मुझे एक अलग जगह पर काम करने के लिए ऑर्डर किया गया। आई फेल्ट सो बैड, वेरी बैड, क्योंकि एट दैट टाइम ना मेरी पोजीशन बहुत अच्छी थी एंड बहुत अच्छा मेरे पास काम था, लेकिन जानबूझ के मेरी पोजीशन तो वही रखी गई, लेकिन काम मुझे बहुत लोअर टाइप का दे दिया। आई फेल्ट सो बैड कि मतलब किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मतलब दे डोंट नो हाउ टू यूज़ ह्यूमन रिसोर्सेज इन देयर फेवर, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ भी नहीं करना आता है एंड मुझे ऐसा काम दे दिया जबकि मैं बहुत अच्छे पावरफुल काम कर सकती हूँ इन द फेवर ऑफ ऑफिस। लेकिन जब ऐसा हुआ तो आई फेल्ट वेरी बैड कि लोगों को प्रमोशन मिलता है, मुझे शायद डिमोशन मिला है, जो मेरे काम को इतना डाउनग्रेड कर दिया गया। तो 1-2 हाईएस्ट 3 दिन में ना मैंने इस चीज़ को प्रोसेस किया कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग। तो पता चल गया ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है एंड मुझे इस बीच में घसीटा जा रहा है। बट मैंने डिसाइड किया आई विल नॉट इन्वॉल्व, मुझे इस कचरे में इन्वॉल्व नहीं होना है। एक्चुअली आई हैव टू फाइंड आउट कि मैं इसमें अपना बेस्ट क्या कर सकती हूँ। देन जब मैंने इस चीज़ को प्रोसेस कर लिया, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर लिया कि भाई बुरा फील करना बंद करो, इट्स ओवर, इट हैज़ बिन 3 days एंड तुमने कर लिया, रोना धोना सब कर लिया। नाउ इट्स हाई टाइम टू चेंज योर लाइफ। अब आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने उस टेबल का काम करना शुरू किया।
देन धीरे धीरे मुझे ये पता लगा कि इस टेबल पे काम बहुत कम है, और जो भी काम है ना मैं चुटकियों में कर सकती हूँ, बिकॉज उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो पहले मैं काम करती थी उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, ये एक कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं। दिस इज़ सो सुपरफिशियल, है ना, एक मैकेनिकल वे में किया जाने वाला काम है। देन आई रियलाइज्ड कि मेरे पास बहुत सारा समय है, बहुत सारा टाइम मुझे मिलने लग गया उसी सीट पर बैठे बैठे। व्हाट आई डिड वाज कि आई यूज्ड टू ब्रिंग माय बुक्स एंड आई परचेज सम कोर्सेज एंड आई स्टार्टेड डूइंग देम। बुक पढ़ना शुरू कर दिया, कोर्सेज करना शुरू कर दिया, जर्नलिंग करना शुरू कर दिया, एंड यू वोंट बी बिलीविंग आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट पोजीशन। क्योंकि ऑल्दो ऑफिस वाइज वो डाउनग्रेड था, लेकिन मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए ना इट वाज लाइक वेरी बेस्टेस्ट टाइम मैं कहूँगी कि अभी तक का 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे उसी ऑफिस में। लेकिन वो पर्टिकुलर 1 ईयर जो था ना मेरी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही कहूँ तो एक कैटलिस्ट का काम किया उसने, एक मोमेंटम दिया है मेरी पर्सनल ग्रोथ को। एंड मैंने वहाँ पर बहुत स्टडी किया, अपने लिए बहुत रिफ्लेक्शन किए एंड खुद को बहुत डीपर लेवल पर जाना। एंड मैं उस समय को कभी भूल नहीं सकती, जबकि वो अगर देखा जाए बाहरी तौर पर या वर्क जो एथिक्स है या काम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट वाज नॉट दैट गुड, लेकिन वो मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, जो कि हम यहाँ करने आए हैं। हमें इस ह्यूमन वर्ल्ड में, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है 3D वर्ल्ड में, हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने आए हैं, हम असेंड करने आए हैं, है ना। हम कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन भी कर लेंगे तो दैट विल नॉट गिव अस कंटेंटमेंट, हम कंटेंटमेंट पीस के लिए आए हैं। तो दैट वाज फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पर मैंने इस चीज़ को इस तरीके से देखना शुरू किया। देन देयर हैपन मैनी अदर सिचुएशंस जहाँ पर आई रियली फेल्ट वेरी बैड। जैसे एक टाइम था जब मेरे बहुत ही नियर एंड डियर कलीग्स का ना अचानक से ट्रांसफ़र हो गया। बहुत समय काम करने के बाद जब अचानक से उनका ट्रांसफ़र हुआ तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड, क्योंकि मुझे उन लोगों के बिना काम करने की आदत नहीं थी। एंड दे वर लाइक माई पावरफुल टूल्स कहूँ, रिसोर्सेज कहूँ, क्या कहूँ, कि दे यूज़ टू फेवर मी अ लॉट। क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था आई एम ऑल अलोन। आई हैव टू वेरी ब्यूटिफुल सोल्स बिसाइड्स मी एंड दे यूज़ टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। मेरी लाइफ बहुत ईजी थी जब वो थे, लेकिन जब अचानक से ट्रांसफ़र हुआ तो आई वॉज इन टू सम सॉर्ट ऑफ शॉक एंड आई यूज़ टू आस्क माई सेल्फ, ओ माई गॉड, मैं क्या करूँगी, मैं अकेले कैसे करूँगी। एंड मैं वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन बची थी उस सेक्शन में जिसको पूरा सेक्शन देखना था। एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, आई फेल्ट वेरी लो। बट जब मैंने 2-3 दिन बाद जब इस इमोशन को प्रोसेस कर लिया एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ दैट सेम क्वेश्चन कि हाउ आई कैन यूज़ दिस सिचुएशन इन माई फेवर, कैसे डिवाइन मुझे इस सिचुएशन में ग्रोथ दिला रहे हैं या देना चाह रहे हैं। देन आई रियलाइज्ड कि डिवाइन मुझे एम्पावर करना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि मैं सभी चीज़ें खुद हैंडल करूं, बिकॉज अर्लियर आई यूज़ टू डिपेंड अपॉन देम बिकॉज दे यूज़ टू डू थिंग्स फॉर मी एंड लाइफ वॉज वेरी ईजी। लेकिन डिवाइन चाहते थे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ एंड आई लर्न थिंग्स बाय माई सेल्फ। आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग, आई शुड स्टार्ट कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट माई वर्क इन फ्रंट ऑफ माई हायर अथॉरिटी एंड आई शुड take charge of everything. I should take charge of my life, my office work and all. Although it was very difficult phase because it was transition, लेकिन I got empowered. मुझे बहुत confidence महसूस हुआ। Then जो मेरे colleagues हैं उनके जाने के बाद ना बहुत ही beautiful लोगों ने मेरी लाइफ में एंटर किया उसी एनवायरनमेंट में। इन प्लेस ऑफ माई दोज कलीग्स, उनकी जगह बहुत ब्यूटीफुल लोगों ने एंटर किया। जब उन लोगों ने एंटर किया आई फेल्ट इन द स्टार्टिंग ego clashes because I used to feel like I'm the whole soul of this section and I know everything, तो मुझे ये करना चाहिए। एंड और उनको ऐसा लगता था कि ये हमें करना चाहिए। एंड इन द स्टार्टिंग इट वाज लाइक ईगो फाइट, बट व्हेन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि डिवाइन यहाँ क्या टीच कर रहे हैं मुझे, देन आई रियलाइज्ड वेरी वेरी अर्ली कि यहाँ पर डिवाइन मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें इस काम में फंसे रहना है या इस फिज़िकल सुपरफिशियल लाइफ में तुम्हें फाइट करना है, ये नहीं कह रहे। डिवाइन कह रहे हैं अब वापस से अपनी पर्सनल ग्रोथ शुरू कर दो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अब तुम्हें काम भी आ गया है अच्छे से करना सिंगल हैंडेडली। नाउ हैंड ओवर दिस सिचुएशन टू योर न्यू पीपल, जो तुम्हारी लाइफ में नए लोग आ गए हैं उनको हैंड ओवर कर दो, उन्हें करने दो। यू जस्ट सरेंडर एंड लोअर डाउन योर ईगो एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ को ना वापस से
शुरू कर दूँ। देन आई सॉ कि पहले जो मेरा सेटअप था ऑफिस का बहुत कियोटिक था, बिकॉज मुझे नहीं हैंडल करना आता था कि हाउ टू मैनेज फाइल्स, हाउ टू अरेंज जो भी मेरा सेटअप है उसको कैसे अरेंज करूँ एंड ऑल. बट when those people entered in my life, in my work environment, you won't be believing, उन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया ना, मेरे एनवायरनमेंट को ईजी करने का किया. उन्होंने बोला कि मैम ये सब फाइल्स क्लोज कर दो, जो पुरानी फाइल्स हैं इन सबको बंद करके कहीं पर स्टोर में रख दो, एनवायरनमेंट को जितना हो सके ना लाइट कर दो. और उन्होंने जितना भी अननेसेसरी स्टफ सब कुछ ख़त्म करवा दिया. उन्होंने मेरे रूम को चेंज कर दिया. And I started feeling very light because they took all the responsibility, जिसका मुझे पहले बहुत burden रहता था ना. They took all the responsibility and I don't have to worry कि मैं अगर जल्दी जा रही हूँ ऑफिस से तो who will take care of like behind, जो भी होने वाला है उसका कौन ध्यान रखेगा, who will be the responsible one. Because earlier जो मेरे colleagues गए थे उसके बाद I was the responsible one. लेकिन when those people entered in my work environment, I got relaxed again because I surrendered. Because मैंने अपने ईगो को लोअर डाउन किया. I surrendered the situation to divine. अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि चलो ठीक है ये सब कुछ डिवाइन ने किया तो फिर आपने क्या किया. What I did was I just worked on myself. I asked better questions. I surrendered to the situation. जहाँ पर मैं पूरी अथॉरिटी से, पूरी पावर से उस काम को अपने ऊपर लाद कर, है ना, बहुत प्रोफेशनलिज्म से अपने काम में आगे तो बढ़ सकती थी. बट मेरी पर्सनल ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती, जो कि मैं यहाँ पर करने आई हूँ. आई एम नॉट हियर टू डू समथिंग वेरी सुपरफिशियल और 3D वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मैं नहीं आई हूँ. मैं यहाँ पर अपना सोल पर्पस के लिए आई हूँ. जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती हूँ, जो कंटेंट आपके लिए क्रिएट करती हूँ, जो कोर्सेज़ मैं बनाती हूँ, जो मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पर ये करने आई हूँ, ना कि वो जॉब करने आई हूँ. देन ये जो माइंडसेट था मेरा, इट मेड मी शिफ्ट माई लाइफ फ्रॉम स्ट्रगल, फ्रॉम विक्टिम माइंडसेट और फ्रॉम ईगो पावर स्ट्रगल टू एन ईजी एंड टू वेरी पर्पसफुल लाइफ विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव. मैं कभी भी फाइट एंड फ्लाइट में जीना नहीं चाहूँगी. मैं हमेशा एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल, बहुत पीसफुल, कंटेंट लाइफ जीना चाहूँगी. तो वेन एवर I see something which is giving me fight and flight, I just ask myself कि कैसे इस चीज़ को मैं सरेंडर मोड में ला सकती हूँ, कैसे मैं इसको अपने फेवर में यूज़ कर सकती हूँ, कैसे अपने ईगो को जो कि कंट्रोल करना चाहता है, जो पावर चाहता है, उसको मैं थोड़ा लोअर डाउन करके अपने अंदर एक सेफ्टी हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हूँ. तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू कि यू आर नॉट द विक्टिम ऑफ योर लाइफ. यू कैन चेंज और चूज़ योर लाइफ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डू यू वांट. आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? आप पावर चाहते हो या सरेंडर या पीस चाहते हो? आप चाहते क्या हो? आई हैव ऑलवेज चोजन अ वेरी सिंपल, हेल्दी, पीसफुल लाइफ. मुझे ईगो से ड्रिवन लाइफ नहीं चाहिए है कभी भी. मुझे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए होता, मुझे कॉपरेशन चाहिए होता है एंड एक पर्पसफुल लाइफ चाहिए होती है. तो आई जस्ट surrender myself to the situation and I try to alchemize the situation in my favor by asking a right question कि what this situation wants to teach me, कैसे मेरी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, rather कि मैं सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ. तो आई होप आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा. अगर इंटरेस्टिंग है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.